तो दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो एक और इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रिनेसा को डिस्कस करेंगे। रिनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, हिंदी में इसको बोला जाता है पुनर्जागरण। और रिनेसा जो एज है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1500 से 1660 तक, यानी 1500 एडी से 1660 तक जो है वो रिनेसा को माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, रिनेसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिटरेचर में। तो रिनेसा का सबसे पहले अर्थ समझते हैं, यानी रिनेसा क्या है। तो रिनेसा मीनिंग अभी मैंने आपको बताया, हिंदी में इसको बोला जाता है पुनर्जागरण। तो रिनेसा का जो पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया है कि रिनेसा का जो पीरियड है वो 1500 एडी से 1660 एडी तक रहता है। अब क्या था ये पुनर्जागरण, क्या रिनेसा क्या था और कहाँ से ये शुरू हुआ था और कैसे कैसे इंग्लैंड में पहुंचा था। तो रिनेसा दोस्तों क्या था कि कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है जिस पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था, यानी तुर्की साम्राज्य का कब्जा हो गया था कॉन्स्टेंटिनोपल पर। और वहाँ से जो वहाँ पर रहने वाले स्कॉलर थे, जो ग्रीक स्कॉलर वहाँ पर रहते थे, जो रोमन स्कॉलर वहाँ पर रहते थे, तो वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लेकर के अपनी सभी मतलब पुस्तकों को, अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, अपने साहित्य को, लिटरेचर को लेकर के वहाँ से भागे थे और उन्होंने जाकर के शरण ली थी इटली के फ्लोरेंस शहर में जाकर के वो मतलब उन्होंने शरण ली थी दोस्तों। तो जब ये स्कॉलर्स जो है अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ा करते थे या लिखा करते थे तो यंगस्टर्स जो है इनके आसपास आ जाते थे और मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अलग था, जो राइटिंग थी इनकी बिल्कुल ग्रीक स्कॉलर्स की और रोमन स्कॉलर्स की बिल्कुल एकदम से अलग थी। क्योंकि पहले सब कुछ हुआ करता था, धर्म ग्रंथ से रिलेटेड हुआ करता था, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से था। यानी यहाँ पर इन लिटरेचर्स में हम पाते हैं कि ह्यूमनिज्म कहीं ना कहीं हमें मिलता है, यानी इसमें मानवता का अध्ययन जो है मिलता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी। इस तरह से वो धीरे धीरे फ्लोरिश हो रहा था इटली के फ्लोरेंस शहर में और बाद में पहुंचता है इंग्लैंड में। लेकिन पहले जो है शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि इटली वॉज द होम ऑफ रिनेसा, और इटली का भी फ्लोरेंस सिटी वॉज द होम ऑफ रिनेसा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रिनेसा है क्या। तो रिनेसा क्या है दोस्तों? रिनेसा इज द रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ नॉलेज, लर्निंग एंड ह्यूमन स्पिरिट, यानी ये ज्ञान और सीखना और मानवता की आत्मा का रीबर्थ था, यानी पुनर्जागरण था, यानी दोबारा से जन्म हुआ था। ज्ञान का, लर्निंग का, आर्ट का और ह्यूमन स्पिरिट यानी आत्मा का ये पुनर्जन्म था दोस्तों। अब इसे कौन सी चीज़ लाई, मतलब किस चीज़ ने जो है वो रिनेसा को लाई, कौन सी चीज़ रिनेसा लाती है? तो द इंटरेस्ट इन ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो इंटरेस्ट था ग्रीक कल्चर एंड सिविलाइजेशन में, ब्रॉट रिनेसा, ये रिनेसा लाता है। तो ये दोस्तों आपने जान लिया रिनेसा क्या है। यानी धर्म ग्रंथों से, धार्मिक बातों से आदमी जो है वो जकड़ी हुई जंजीरों से बाहर आकर के, यानी मानवता की स्टडी, मानवता के बारे में स्टडी करना, ये जो है रिनेसा के अंदर आया। यानी ह्यूमनिज्म जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो रिनेसा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। अदरवाइज इससे पहले धर्म ग्रंथों की बारे में ही बातें होती थी, धर्म ग्रंथों पर ही लिखा जाता था, धार्मिक बातों पर ही लिखा जाता था, यानी मानवता के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। तो दोस्तों ह्यूमनिज्म यहीं से जुड़ता है। तो ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म है दोस्तों द स्टडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर ऑफ ग्रीक
एंड रोमन इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। यानी जो ह्यूमनिज्म है वो एंशियंट ग्रीक एंड एंशियंट रोमन लिटरेचर को पढ़ना ही वो ह्यूमनिज्म है, क्योंकि वहीं पर ह्यूमनिज्म की बात की गई थी, वहीं पर मानवता की बात हो रही थी। तो दोस्तों, दांते वाज द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिवल एजेस। मध्यकालीन युग के लास्ट रिप्रेजेंटेटिव थे दांते, क्योंकि वही लिखा करते थे, धार्मिक बातों के ऊपर लिखा करते थे। और अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट माने जाते हैं बकैसियो और पेट्रार्क। यानी पेट्रार्क और बकैसियो जो थे वो अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट के अंदर आते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा रीनेसा। तो दोस्तों, आपने रीनेसा के बारे में जान लिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। यानी आज के वीडियो में हमने जाना रीनेसा, और अब अगले वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों रीनेसा एज के अंदर बाइबल ट्रांसलेशंस के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।